समझ आया श्रद्धा? नहीं मैम, नहीं समझ आया, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? नहीं, आपने लास्ट वीक में ये पूछा था ना कि ये त्रिविध दुख का वर्णन कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी। शास्त्र रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहूं नहीं व्यापा। यानी कि राम के राज में ये तीनों प्रकार का दुख नहीं था, दैहिक दैविक और भौतिक दुख, किसी प्रकार का दुख राम के राज्य में नहीं था। क्लियर? ये चीज है। अब दुखों का वर्णन तो हमारे दर्शन में तो है ही है, मैं पिछला वाला रिपीट कर रही हूँ। हाँ समझ गई। वर्णन तो अगर दुख नहीं होंगे तो हमारे दर्शन क्यों बने? दर्शन का मतलब क्या है? दुखों का अंत होना। हाँ जी। ओके। अब ये चीजें दुख शारीरिक मानसिक, जो देखो जो हमारा शारीरिक मानसिक हमारा आध्यात्मिक में आता है, दैहिक का मतलब और भूत का मतलब होता है पंच महाभूतों द्वारा, यानी कि हमारे किसके द्वारा इन्होंने बता रखा है, जैसे कि सांप से, बिच्छू से या व्याघ्र के काटने से, ठीक है ना। और देवी का मतलब देवी मतलब आपदा बोला, जैसे भाग्य के द्वारा, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अकाल आ गया। और सांख्य में भी बता रखा है, देखो सांख्य कारिका में भी बता रखा है, ये अध्यात्म मधि भूतम देह थी देवम चार, यानी कि अध्यात्म यानी कि शारीरिक मानसिक, अधिभूत और अधिदेव, ये सांख्य कारिका में भी ये तीन सृष्टि, इनमें ये तीनों का कष्ट है, ये होते हैं गुणों के कारण। ये पिछला वाला रिपीट कर रही हूँ, गुणों के कारण। ओके। क्योंकि देखो आध्यात्मिक सुख कब प्राप्त होगा, दुख का नाश कब होगा, मतलब जो हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये सत्व गुण की प्राप्ति करेंगे। अगर सत्व गुण प्राप्त होगा तो सत्व का कारण क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, अंधकार का नष्ट करना। ओके। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। रजोगुण क्या होता है? रजोगुण के बढ़ने से होता है चित्त चंचल होता है, चित्त के चंचल होने से मन भी चंचल होता है। और तमोगुण क्या होता है? आलस्य लाता है, जड़ता लाता है, यानी आगे नहीं बढ़ाता किसी भी कार्य को। ओके। तो ये चीज, तो ये हमारे सांख्य कारिका में भी बता रखा है, एंड हमारे किसने बता रखा है? रामायण मतलब रामचरितमानस में गोस्वामी दास द्वारा। ठीक है। आप जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि रामचरितमानस में इसमें कोई दुख नहीं है, पर राम जी ने तो खुद ही इतने दुख झेले थे। अरे देखो, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भोगता है, उन्होंने भोगे ना, उनके राज्य में नहीं था ना, खुद भोगे ना, उनके राज्य में नहीं था। हाँ अब दुख ठीक का, है। देखो आप दुख को दुख समझो तो दुख है, तो उन्होंने तो अपनी ड्यूटी समझा। जब आप किसी चीज को ड्यूटी समझ के करोगे तो आप कार्य कर रहे हो, उसको ना सुख समझोगे ना दुख समझोगे। लेवल वो भी तो इतना हाई होना चाहिए। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ उसको प्यार करती है, बच्चे के कष्ट को अपना कष्ट समझती है, उसे राग है। लेकिन जब आपका लेवल इतना ही हो जाता, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जो बड़े बड़े योगी थे उन्होंने क्या किया था, लोगों के कष्टों को समझते हुए उनके कष्टों को दूर किया। ये नहीं कि उनके कष्टों में आके रोने लगे, और उनके सुख में सुख हुए, यानी कि आसक्त नहीं थे, ना दुख में आसक्त थे ना सुख में आसक्त थे, लेकिन उन्होंने समझा और सुख में उनके साथ रहे, मैत्रिता के साथ, और दुख में उनके कष्टों को दूर किया। तो ये एक लेवल हाई होता है। क्लियर? तो ये चीज है। ओके। क्लियर मैम, अच्छा, क्लियर, थैंक यू। अच्छा, अब जो हमारा सिलेबस, अब जो मेरा जो सिलेबस है 3.17 का जो वाला है ना, इसमें मेंटल एंड इमोशनल इल हेल्थ, अंतराएं। ओके। ठीक है। तो अंतराएं, अब कहते हैं मेंटल का मतलब है मानसिक, मन, और इमोशनल माने भावनाएं। मन, देखो मन में जो भी होती है, देखो मैंने एक बार पहले भी कहा था, मनोवृत्तियां सुगंध के समान है, छुपाई नहीं छुपती। अगर आपके मन में किसी के प्रति लगाव है, आसक्ति है, प्रेम है, तो आप उसको बताएंगे भी नहीं, लेकिन आपके जो चाल आचरण होगा, भाव होंगे, क्रियाकलाप होंगे, उसके द्वारा सामने वाला समझ जाएगा कि इसका इसके प्रति इसको लगाव है, प्रेम है, बोल नहीं रहा है। अगर आपके मन में किसी के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है, तो वो भी आपके जो आचरण होते हैं, भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उसको कहते हैं भावनात्मक। क्लियर? तो मन के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उसको भाव कहते हैं। और यहाँ इन्होंने बता रखा मेंटल एंड इमोशनल इल हेल्थ, यानी कि अस्वस्थ मानसिक और भावनात्मक जो आपके जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, वो क्या है। तो इन्होंने बता रखा अंतराएं। अंतराय का मतलब है चित्त को विक्षेप करने वाली, यानी कि मन को भटकाने वाली। सब आ रहे हैं ना इसमें? क्लियर? चलो ठीक है ना। तो मन को भटकाने वाली ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या क्रियाएं हैं जो मन को भटकाती हैं। क्यों भटकाती हैं? मन को भटकाने के कारण जो हमें साधना में प्राप्ति चाहिए, जो मोक्ष चाहिए, अगर हम साधना योग की बात करें, मोक्ष चाहिए, समाधि की प्राप्ति चाहिए, तो ऐसी क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें भटकाती है, मन को भटकाती है, जिससे हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते या समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने बता रखा है कि पातंजलि योग सूत्र में
पहले जो समाधिपात का जो 30वां सूत्र है उसमें बता रखा है साधना मार्ग में आने वाले विघ्न या हर्डल, जिन्हें अंतराय का है, चित्त विक्षेप भी कहा है। तो उन्होंने व्याधि स्त्यान संशय करके एक श्लोक है, पहला जो समाधिपात का 30वां श्लोक, तो इसको मैं सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। क्लियर, ये भी नोट कर लेना, समाधिपात यानी कि पहले अध्याय का 30वां श्लोक पातंजल योग सूत्र में। तो सबसे पहला होता है व्याधि। व्याधि को मैंने फिर बताया, व्याधि का मतलब क्या होता है, रोग। समझ आ रहा है श्रद्धा जी? हाथ खड़ा। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो व्याधि का मतलब रोग। अगर देखो हम शारीरिक रोग की बात करें तो शारीरिक रोग उन्होंने क्या बता रखा है कि किसके कारण होता है, धातु के कारण होता है। धातु हमारी कौन कौन सी होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब ये डिसबैलेंस हो जाती है शरीर में तो भी रोग उत्पन्न होगी। ठीक है, अब आता है रस। रस किससे कहते हैं, अन्न और जल का परिपाक दशा को प्राप्त सार, यानी जब आपका भोजन अन्न और जल ढंग से पचे ना, अगर जो पचता है तो उस सार को हम रस कहते हैं। अगर ढंग से वो पचे ना, अन्न और जल आपका ढंग से नहीं पाचन करता, तो ये भी क्या करता है, ये शरीर में विकृतियां उत्पन्न करता है। क्लियर। अब इसमें है करण। करण का मतलब क्या होता है, इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क करना। लेकिन इंद्रियां क्या होती है, चाहे ज्ञान इंद्रिया कोई सी भी, जब वो कम देखती है कम सुनती है, ज्यादा देखती है ज्यादा सुनती है, यानी कि जब इंद्रियों में विषमताएं होने लगती है तो ये व्याधि को उत्पन्न करती है। क्लियर, इंद्रियों के द्वारा, भोजन के द्वारा, ठीक है, और आपके धातु के द्वारा। तो शरीर में व्याधियां मतलब तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे शरीर में देखो, अगर क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि मेद का मतलब है जो चर्बी, अगर ज्यादा चर्बी हो जाएगी तो क्या होगा, शरीर में मोटापा आने लगेगा, तो ये भी व्याधि उत्पन्न करेगा। क्लियर। अगर आपका भोजन ढंग से नहीं पचेगा तो क्या होगा, पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन होगा, छाती में जलन होने लगेगी। क्लियर। अगर इंद्रियां सही ढंग से कार्य नहीं करेगी तो देखने में सुनने में परेशानी आएगी, तो ये व्याधियों के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने कहा इसका ये भी आपको योग की साधना के रास्ते में ले जाने में विघ्न पैदा करेगी। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, आहार करिए। आहार आपका अपने देह प्रकृति के हिसाब से और अपने कार्य के हिसाब से आहार करिए, क्योंकि योग साधना करें तो हमें सात्विक आहार लेना है। सात्विक का मतलब क्या होता है, जिसको अग्नि, कम अग्नि में जो सरलता से पच जाए, जिसको बाहर भी अग्नि की कम जरूरत पड़े, शरीर के अंदर अग्नि है उसकी भी कम जरूरत पड़े, जो सरलता से पच जाए। और ईश्वर प्राणिधाम, ईश्वर प्राणिधाम में क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो आपको सद्बुद्धि मिलती है, आपको पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और गलत जो रास्ता है ये मेरी साधना में विघ्न पैदा करेगा तो इसको मुझे नहीं करना है, और ये साधना में इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते को जो धर्म का मार्ग है, सही रास्ता है, स्वाध्याय करना है तब करना, ये मेरे को क्या करेगा, कंटिन्यूटी के साथ अगर मैं करता रहूंगा तो मुझे साधना में हेल्प करेगा। लेकिन जो व्याधि है, मतलब व्याधि को हम इस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलो। मैम एक बार ये बता दीजिए, श्लोक आपने समाधि पाठ से लिया है, तीसरा श्लोक? पहले पाठ का 30वां, 30 पहला, ओके 30, ओके 3030। क्लियर। तो व्याधि मैंने बता दिया, तो ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब आता है स्त्यान का मतलब है आलस्य। अब आलस्य किसका, मन का। मन का आलस्य क्या होता है, देखिए मन आलस होता है जब तमोगुण शरीर में पड़ने लगता है, ठीक है। और तमोगुण का कारण, तमोगुण का क्या रिजल्ट होता है, ये अंधकार करता है, आलस लाता है, जड़ता लाता है। यानी कि जब मन में, चित्त में तमोगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है कि मन शिथिल हो जाता है, किसी कार्य करने की इच्छा नहीं होती। जब इच्छा ही नहीं होगी कार्य करने की तो आपको क्या करेगा, साधना में आप जा ही नहीं पाओगे, तो ये विघ्न पैदा करेगा। तो इससे मतलब बुद्धि तो कह रही कार्य कर लो, बुद्धि ने क्या कहा कार्य करो, लेकिन मन कह रहा नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा। जैसे बहुत ठंडी पड़ रही है श्रद्धा जी, बहुत ठंड है, ठीक है, और स्नोफॉल हो रहा है या बारिश हो रही है, लेकिन बुद्धि तो कह रही नहीं, सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे जो भी आपको फेवरेबल टाइम होता है आपको मुझे योग करना है, लेकिन मन कह रहा भाई बहुत ठंडा है, नहीं मुझे करना है। तो क्यों, तमोगुण के प्रभाव के कारण जब मन शिथिल हो जाता है, तमोगुण मन को जड़ता में ला देता है। जब चित्त में तमोगुण बढ़ जाता है तो मन शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये आपको साधना में आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कभी कभी कहते हैं कि कई लोग क्या कहते हैं कि मैं इस काम को इस तरह से करूंगा कि मैं अपने आप को ऐसा वो दूंगा, पनिशमेंट करूंगा। जैसे सपोज आपने बना दिया फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे सुबह 6 बजे करना है तो करना है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, तो कैसे बचना है कि मैंने आपको ट्रीटमेंट देना, अगर मैंने नहीं किया तो मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, तो आपको ठंडे पानी से डर लगेगा ना, इसका चक्कर का कि मुझे करना ही करना, यानी कि अपने आप को कैसे
फोकस करना अपनी साधना में जाने के लिए। तो इस ध्यान को, जो मन का आलस्य को आप कैसे ट्रीटमेंट के द्वारा इसको दूर करेंगे, ये तो नेचुरल है। होता ना, आप ऐसा पनिशमेंट अपने लिए चुन लीजिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे सर्दियों में कोई ठंडे पानी से नहाएगा? नहीं नहाएगा, डायरेक्ट पानी से नहीं नहाएगा। तो आपको पता, अगर मैंने आज ये नहीं किया तो मेरे को इससे नहाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा भैया ये अपना काम दिल लगा के कर ही लूं, जब करना है तो करना ही है। तो ये चीज है, तो ये भी तमोगुण के कारण होता है। ये मेरे सेल्फ का है, अगर जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट करती हूँ अपना कि मुझे ये पनिश कर लेना है, अगर ये नहीं किया तो भैया इससे अच्छा तो ये करके बैठ जाओ। तो ये चीज है, ठीक है। अब आता है संशय, डाउट। डाउट भी कभी भी आपको सक्सेस दिलाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, द्वंद। डाउट का मतलब है संदेह, यानी द्वंद, करूं ना करूं, होगा कि नहीं होगा। जहां होगा नहीं होगा तो क्या होता है, वहां पे एक डेडिकेशन नहीं होता, वहां एक संकल्प नहीं आता, वहां विश्वास नहीं होता। और जहां संकल्प नहीं है, जहां विश्वास नहीं है, तो क्या होता है, आप बेमन से करोगे। जब बेमन से करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट कभी भी अच्छा आएगा ही नहीं। इसलिए जो भी काम करो, डेडिकेशन के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो, पूरी लगन के साथ करो। तो संदेह जो होता है ना, डाउट जो होता है, कभी आपको संकल्प ही नहीं लाने देगा। जब संकल्प नहीं होगा तो डेडिकेशन भी नहीं होगा, ठीक है ना, विश्वास नहीं होगा। तो आप उस चीज को 50-50 वाली स्थिति होती है। द्वंद का मतलब होता है, एक चीज तो करा, इसको करने से फायदा का, दूसरे करा नहीं 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 फायदा का। तो द्वंद जो होता है हमेशा घातक ही होता है। तो ये कभी सफलता की ओर आगे लेके ही नहीं जाता। द्वंद में फोकस नहीं हो पाता, किसी भी चीज में ध्येय के प्रति आप फोकस नहीं करोगे। जब फोकस नहीं होगा तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो इसीलिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ओके, इसका ट्रीटमेंट हम इसके द्वारा करेंगे। क्लियर। संदेह भी तो देते हैं ना। संदेह भी क्या होता है, हमेशा जो व्यक्ति संदेह में रहता है वो हमेशा अनसेटिस्फाइड होता है, अनसक्सेस होता है, सफलता उसे नहीं मिलती। तो इसलिए एक बार कहावत है ना कि जब उखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डर, कर दिया तो कर दिया। कई लोग कहते हैं ना, नदी में कूद जाओ, या तो तैरना सीखोगे या डूबना सीखोगे। जब आपने साधना का पकड़ लिया तो उसमें लगातार करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 आपको अचीवमेंट धीरे धीरे मिलता रहेगा, और जो लास्ट स्टेज होती है वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये चीज उन्होंने बता रखी। अब आता है प्रमाद का मतलब लापरवाही। लापरवाही का मतलब ये था, इन्होंने बोला समाधि के साधनों का अनुष्ठान ना करना। समाधि का जो भी साधन है, जो भी तरीके हैं, जो भी रास्ते, उनको फॉलो नहीं करना, तो इसे लापरवाही कहते हैं। इसमें कहते हैं अभ्यास जरूरी है। लापरवाही यही होता है ना, अभ्यास तो जरूरी है, सबको पता है, फिर भी क्या करते हैं, छोड़ो हम नहीं करते यार इसे। तो लापरवाही से तो कहते हैं आपको पता तो है कि जरूरी है। जैसे कई लोग बच्चे होते हैं जो डेली के डेली पढ़ते हैं क्लास, ठीक है ना, और नोट्स भी डेली के डेली पढ़ते हैं जो टीचर ने पढ़ाया था। कोई क्या कहता है, छोड़ो ना कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। अब जो 30 दिन का अगर सिलेबस जो 4 दिन में पढ़ेगा तो कैसे उसका दिमाग में आएगा, नहीं आएगा ना। तो लापरवाही है। तो इसमें क्या होता है कि जो योग साधना का जो रास्ता है, जो मार्ग है, उसका अनुष्ठान नहीं करना, तो इसे लापरवाही कहते हैं। जैसे कि जानते हुए भी, पता है, जानते हो आप, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना शरीर के लिए घातक है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको लेता है। तो ये चीज क्या है, घातक है, हानिकारक है ना। तो उसी तरह यहाँ लापरवाही, ये अभ्यास मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दी, लापरवाही कर दी, हमने नहीं किया, लापरवाह हो गए किसी भी कारण से, तो क्या होगा, हमें साधना में कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। ओके, क्योंकि जो प्रमाद होता है, जो लापरवाही मन में पैदा होती है, ये तमोगुण के कारण, तमोगुण के कारण या रजोगुण के कारण। अब देखो, तमोगुण के कारण होगी तो आप बिस्तर में लेटे रहोगे, और रजोगुण के कारण होगी तो आप घूमने फिरने चल दोगे, यहाँ चल दिए वहां चल दिए, तो आप लापरवाह हो गए। क्लियर। तो जब आपने नहीं की साधना किसी भी कारण से, मन के भटकाव होने पर, तो क्या होगा, आपको कभी सफलता साधना में नहीं मिलेगी। देखो, यहाँ तो योग की बात हो रही है, आप किसी भी फील्ड में देख लो, ठीक है। अब आता आलस्य। देखो, आलस्य से पहले फिर बताती हूँ, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है कि जो आपका प्रमाद है, ये मृत्यु पद है। जो प्रमाद करता है, लापरवाही करता है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। जो अप्रमाद करता है, जो लापरवाह नहीं है, जो सजग है अपने कार्य के प्रति, वो अमृत पद है। अमृत का पद का मतलब यहाँ ये क्या है कि वो अपने ध्येय को सरलता से प्राप्त कर लेता है। अक्सर देखना, आपके चारों ओर कुछ लोग होंगे जो लापरवाह होंगे, कुछ होंगे बहुत केयरफुल होंगे। जो केयरलेस है उनको देख लीजिए, उनके अचीवमेंट देख लीजिए। जो एकदम केयरफुल है अपने काम के लिए, उनके अचीवमेंट को देख लीजिए, तो पता चलता है ना कि ये केयरफुल है, ये केयरलेस है। ओके, एक चीज क्लियर। अब आता आलस्य, आगे चलो। जैसे आज की इसमें देखेंगे, बच्चे अगर लापरवाह होते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है,
क्यों श्रद्धा जी, अगर बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाह हो जाते हैं, अगले दिन टेस्ट है, 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, लापरवाह हो गए, नहीं 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 हो जाएगा, घूमने फिरने में लगे, तो आप देखते होंगे रिजल्ट कैसा आता, थोड़ा खराब है आता नहीं? है। मैं ये आपने एग्जैक्ट आपने प्रमादा का बोला कि ये तमोगुण भी हो सकता है और रजोगुण भी हो रजोगुण भी। सकता है। देखो तमोगुण, जैसे तमोगुण हो गया लापरवाह, तो आप जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, रजाई तानी और सो गए, तो हुँ, तमोगुण ने आपको हिलने नहीं दिया ना, हुँ, अंधकार जड़ता होगी। और रजोगुण हो गया, चलो जी मौसम अच्छा, घूमने चल देते हैं, तो जहां जाना था वहां तो गए नहीं, अब दूसरी दूसरी जगह चले गए। तो तो लापरवाही। फिर ये किस चीज़ के अंदर, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए किस चीज़ के अंदर आएगा? अच्छा, अ, इसको बैलेंस कैसे करना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें क्या इन्होंने क्या कहा है कि जो भी हमें, पहले तो इन्होंने कहा कि धारणा बनाइए, धारणा। ओ धारणा का मतलब क्या, कि आप क्यों कर रहे हैं ये, हुँ, क्यों कर रहे हैं। जब धारणा आप करोगे तो उसमें ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। भाई ओके। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, धारणा तो बनाओ कि क्यों कर रहे हैं हम, हुँ, हुँ, इसका रिजल्ट क्या, ये तत्व ज्ञान के लिए यही चीज है ना। जब आप इसको समझने लगोगे, इसके लाभ समझने लगोगे, लाभ तो क्या पहले ही समझता था लेकिन लापरवाह कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप समझोगे इसको करने से, अगर मैं लापरवाही करूंगा तो मुझे क्या होगा, जो चीज मुझे 5 साल 10 साल 15 साल में मिलेगी, क्योंकि मैं योग की बात कर रही हूँ, लापरवाही करने के साथ मुझे जन्म लग सकते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन की बात करें, अगर मैंने लापरवाही करी तो मुझे 5 6 अटेम्प्ट में मिलेगा, क्लियर होगा। लेकिन अगर मैंने प्रमाद को त्याग दिया तो क्या होगा, शायद पहली 100% मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, तो पहली अटेम्प्ट में मैं कंपटीशन क्लियर कर लूंगा। होता कि नहीं होता, कई लोग कंपटीशन में ले तो लेते हैं हिस्सा, लेकिन लापरवाह हो जाते हैं, घूमने फिरने में लग जाते हैं, कहते रात को पढ़ लेंगे, फिर रात को कहते जब दिन भर थका व्यक्ति फिर रात को कैसे पढ़ जाएगा, स्टडी नहीं कर पाता, वो थकने लग जाता है। तो ये चीज है, क्लियर। तो ये चीज, आगे बढ़ू। आलस्य, आलस्य अब यहाँ तो है सुस्ती, लेकिन स्त्यान था मन का, और ये होती है शरीर की सुस्ती। शरीर सुस्त क्यों होता है, ये 2 कारणों से होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि जब आपने देखिए यहाँ आप में एज अ नॉर्मली इंडिकेट करती हूँ, ठीक है ना। आप कहते हैं जब शरीर और मन भारी होने लगता है तो क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। अब शरीर क्यों भारी होता है, कफ के कारण और या वात के कारण, या आहार, जो गलत आहार खा लेता है, देह प्रकृति के विरुद्ध आहार खा लेता है। जैसे कफ प्रधान शरीर कफ वाला आहार खा रहा है, वात प्रधान शरीर वात वाला खाना खा रहा है, तो उससे कहते हैं शरीर भारी होने लगता है, ठीक है। जब शरीर में भारी होने लगेगा तो क्या होगा, वो भी साधना में नहीं कर पाएगा, और मन में तमोगुण बढ़ जाएगा। जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शिथिलता आने लग जाएगी मन में, तो वो भी क्या होगा, आलस्य लेके आएगा शरीर पे। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, क्लियर। वात पित्त कफ, देखिए हमारे देह प्रकृति 3 प्रकार की है ना, वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। ओके, अब कफ प्रधान जो शरीर है वो कफ वाला भोजन खाएगा, जिससे शरीर में और कफ बढ़े, तो क्या होगा, शरीर भारी हो जाएगा। ये जोर से ज्यादा खाना खा लिया, जब जोर से ज्यादा खाना खाते तो सारी एनर्जी कहाँ खर्च होने लगती है, शरीर के भोजन के पाचन में। अक्सर देखते होंगे जब आप खाना खाते हो उसके बाद आपको नींद नींद से आने लगती है, हाँ जी। आती है, क्यों एक आती है, चीज़ एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, पाचन में। एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, पाचन में। तो जो, इसलिए ओवर ईटिंग भी तो शरीर के भारीपन का कारण है, कई कारणों से शरीर भारी होता है। तो जो एनर्जी जो खर्च होनी चाहिए तो भोजन को पचाने में होगी, और ओवर ईटिंग होगी तो ज्यादा एनर्जी खर्च हुई, तो क्या होगा, जो उसका जो मेन उद्देश्य होगा वो रुक जाएगा। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम समय में बच्चों को हल्का खाना दीजिए, न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए, और लो कैलोरी डाइट दीजिए, ताकि खाना सरलता से पच जाए। अगर बच्चे का पेपर है, उसको आप हैवी खाना देंगे तो क्या होगा, उसको नींद आने, हैवी कैलोरी डाइट दोगे तो क्या होगा, उसको नींद आने लगेगी, नींद आने लगेगी। मैम समझ आई। मैम हाँ हाँ एक बोलिए। चीज़ और है इसमें, आपने वात पित्त कफ कहा, लेकिन अगर जैसे कभी-कभी हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं और तब भी हमारा शरीर भारी हो जाता है, तो हम उसको किसके अंदर लेंगे फिर? वो भी इसी के अंदर आता है। सब ये सब जो आपके है ना, ये आपका आ जाता है स्त्यान, आलस्य। देखो मैं ये नहीं कहूंगी पर्टिकुलर इसमें आता है, ये इसी टाइप, इसी के चारों, मतलब इन्हीं जो 9 है ये अंतरा है, इन्हीं के अंतर्गत ये घूमता रहता है। अक्सर देखते हैं गुस्से में कई लोग भोजन बहुत खाते हैं, कई लोग गुस्से में खाना का त्याग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी
और अक्सर देखते हैं गुस्से के बाद होता है, जो व्यक्ति अक्सर आपने देखा गुस्से के बाद जब बहुत गुस्सा आता है, एनर्जी जब लॉस हो जाती है, व्यक्ति थका थका सा महसूस होता है, क्योंकि गुस्सा भी नहीं कहूंगी, सपोज आपके पीछे कोई जानवर भागा है तो आप तुरंत तेजी से भागते हैं तो एनर्जी खर्च हो जाती है और उसके बाद आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। क्यों? जो एनर्जी और जगह खर्च होनी चाहिए थी वो आपको कहते हैं ना डू एंड डाई, यानी आप भागिए अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। तो यहाँ भी उन्होंने कहा आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं ये किसी भी कारण से, तो एनर्जी देखिए वो भी एनर्जी लॉस हो रही है ना। अगर आप स्ट्रेस में, तो आप क्या करें, दिमाग की एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, उसको निकलने में खर्च हो रही है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे तमो, इन्होंने कहा मन और शरीर का भारी हो जाना, तो ये आलस्य भी शरीर में आ जाता है। जब आप देखिए इमोशनली वीक हो जाते हो तो क्या होता है, शरीर थका थका सा होता है, सोचने से भी तो दिमाग खर्च होता है, एनर्जी खर्च होती है, सॉरी एनर्जी खर्च होती है, तो शरीर थका थका सा महसूस होता है इस टाइप से। इससे अक्सर क्या होता है कि जो इन्होंने कहा कि योग में एक तो लिमिटेड डाइट लेनी है, अपनी देह प्रकृति के हिसाब से लेनी है। दूसरा क्या है, बैलेंस डाइट, मतलब आप क्या, योग में हमेशा सात्विक भोजन बोला गया है, क्योंकि सात्विक भोजन को तो एक तो बाहर अग्नि की कम जरूरत पड़ती है, शरीर के अंदर जो अग्नि है उसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सरलता से पच जाता है। तो ये शरीर में मन को भी शांत रखता है, क्योंकि शरीर में जब दोष होते हैं तो मन भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, होता है कि नहीं। फिर से क्या होगा, आप में आलस्य भरता रहेगा, शरीर के भारी से मन में भी आलस्य आएगा, तो उससे क्या होगा, आप साधना की ओर नहीं जा सकते। तो ये भी विघ्न पैदा करता है साधना में, ठीक है। तो ये शारीरिक मतलब मानसिक और आध्यात्मिक, इन्होंने भावनात्मक, ये आपके वो हैं, वो दोष हैं जो आपको कर साधना में आगे नहीं ले जा सकते। इसे मानसिक दोष भी कहेंगे, दुख भी कहेंगे, और ये वो विघ्न है जो साधना में आपको उच्च अवस्था तक नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब कहते हैं तमोगुण के कारण, इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि शरीर और मन भी भारी होने लगता है, जिससे क्या होता है, आप साधना कर ही नहीं पाएंगे। तो अक्सर जब शरीर में देखो आलस आने लगता है, भारीपन आने लगता है, अक्सर क्या होता है, कई लोगों नॉर्मली कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन करिए, स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं करिए। जो व्यक्ति स्वाद के दृष्टिकोण से भोजन ना करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करता, वो व्यक्ति लिमिटेड खाता है, देह प्रकृति के अनुसार खाता है, वो स्वस्थ रहता है। जो स्वास्थ्य, कई लोग कहते हैं अरे मतलब जिंदगी का नाम ही किसका, अगर ढंग से खाया नहीं गया तो क्या फायदा इस जीवन का। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो ये तो वो लंबा जीता है जो लिमिटेड खाता है, अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खाता है, तो देखिए वो स्वस्थ रहता है, लंबे समय तक रहता है। लेकिन जो स्वाद के दृष्टिकोण से खाता है उसमें तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न होती है। कहता जी कल से हम वो अपना डाइट फॉलो करेंगे, कल 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 कल, तो ये सुस्ती जो होती है शरीर की, ये आगे आगे कल कल पर डालती है। देखो पहले कबीरदास जी ने क्या था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो, ये बहुरी करे सो कब। लेकिन जो आलसी लोग हैं शरीर के, उन्होंने क्या बना दिया, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है बरसों। ये आलसी लोगों के काम है, ऐसा नहीं करना है। तो कबीरदास जी को फॉलो करना है, तो इसलिए लिमिट का खाना और सत्व गुण के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। अब योग में यही कहा अथ योगा अनुशासनम, यानी कि योग अनुशासन के द्वारा किया जाता है, यानी अनुशासन है तो आप योग करेंगे। अनुशासन देखिए आदमी में क्या होता है, हर चीज रूल रेगुलेशन फिट एंड फाइन होते हैं, सोना, जागने का, खाने का, पहनने का, हर चीज लिमिटेड टाइम होता है। ये नहीं कि कब कोई कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे नहीं उठ रहा, उनका टाइम फिक्स रहता है, एक्यूरेट टाइम है, क्योंकि वह नियम है। तो ये नियम भी, योग में जो नियम है उनको अपनाना चाहिए, आलस्य वगैरह का त्याग करना चाहिए। ओके, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, इसलिए लिमिटेड भोजन करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या करना है, मिताहार करना है, यानी देह प्रकृति के अनुसार करना है। फिर उन्होंने कहा जागरण का मतलब क्या हो रहा है, मतलब 24 घंटे बिस्तर में नहीं लेटे रहना है, जागरण करना है, यानी कि 24 घंटे शरीर को बिस्तर पे मत डालिए, निढाल मत होइए, आलस में एक जगह बैठे मत रहिए, यानी आप कार्य करते रहे, और जब आपको रात्रि में जाए सही समय पे सो जाए तो नींद अच्छी आती है। जागरण का मतलब नहीं कि रात्रि जागरण, जागरण का मतलब है कि आप 24 घंटे बिस्तर पे ना सोते रहे। कई लोग तो बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तो उससे भी शरीर भारी होता है, ठीक है। और दूसरा का एक्सरसाइज करिए, जैसे व्यक्ति एक्सरसाइज, योग की एक्सरसाइज करिए, जो भी आप अभ्यास करते हैं उससे क्या होता है, आलस से दूर जाता है। अक्सर लोग कहते हैं चलो आलस आ रहा है, वॉक करने चलते हैं, आलस से दूर हो जाएगा। तो योग करने से, अभ्यास करने से योग का आलस से दूर होता है, क्लियर। तो ये चीज आती है। अब आता अविरति, अविरति का मतलब आसक्ति, यानी कि इंद्रिय अपने विषयों के प्रति अटैच होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इंद्रियां अपने विषयों के प्रति अटैच होती है, तृष्णा का कारण बनती है। जैसे सर्दियां हुई
तो सर्दियों में जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई गरम गरम चीज जब आप खाते हो तो आपको उसमें आनंद मिलता है, तो इंद्रियां उस चीज को, जो सुख मिला तो उस चीज को बार बार पाना चाहती है, ठीक है ना। जब सेंस ऑर्गन अपने सब्जेक्ट से कॉन्टेक्ट करती है तो यही आवृत्ति है, अविरता, ठीक है ना, आसक्ति होना। और यही आसक्ति जब क्या होती है, चित्त में रजोगुण को बढ़ा देती है। जब आप किसी चीज को बार बार लोगे, ग्रहण करोगे, जिससे आपको आनंद मिले, सुकून मिले, सुख मिले, आनंद तो नहीं कहूंगी, सुख मिले, अच्छा लगे जो आपको, तो ये क्या कहेगा, ये रजोगुण क्या होता है, और इसके कारण आप बार बार उस चीज को पाना चाहोगे। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको सर्दी लग रही तो आप गर्म कपड़ा पहनते हो तो उसमें आपको सुख मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता, और हर सर्दी में आप फिर गर्म चीज पाना चाहोगे, थोड़ा गर्माहट नहीं मिली तो आप कष्ट में आओगे, तो बार बार चित्त उसी को पाने को लगने लग जाता है, सुख की चीज को, जिससे आपको तृप्ति मिले। तो ये भी अगर आप बार बार इंद्रियां विषयों से जुड़ेगी तो चित्त चंचल होगा, बार बार उसको पाने लगेगा, उसी की तरफ जाएगा। तो जब चित्त उसी विषयों की तरफ जाएगा तो जिससे क्या होगा, साधना में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे महाभारत शांति पर्व में भी कहा गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस मतलब आसक्ति से दूर रहने के लिए, यानी कि इंद्रिय अपने जो सेंस ऑर्गन अपने सब्जेक्ट से कांटेक्ट ना करे, यानी इनका वैराग हो जाता, क्या करना चाहिए कि हमें संकल्प लेना चाहिए। हमें क्या संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने मन को इतना शांत रखें कि इंद्रिय अपने विषयों से कनेक्ट ना हो, यानी इंद्रियां विषयों की तरफ ना भागे। जैसे मन मैंने कहा था सारथी है, बुद्धि सारथी है, मन क्या है, लगाम है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि तो कह रही है नहीं खाना है, लेकिन मन कह रहा है आज खा लेता हूँ, तो लगाम छूटी और घोड़े, इंद्रियां घोड़े हैं, वो चारों तरफ भागेंगे। तो इंद्रियों को, मन को शांत रखना है, ठीक है। तो हमें संकल्प लेना है कि हमें क्या करना है कि हमारी मन को शांत रखना है, ताकि जो हमारी इंद्रियां हैं विषयों की तरफ ना जाएं। जैसे एक रथ है, ठीक है, रथ में 6-7 जगह चारों तरफ घोड़े बांध देंगे और एक बंदा बीच में बैठा है, तो कभी घोड़ा लेफ्ट जा रहा, कोई राइट जा रहा, कोई दाएं जा रहा, कोई बाएं जा रहा, और रथ क्या रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो उसी तरह से जब इंद्रियां अलग अलग विषय भोग करेगी तो मन भी दाएं बाएं चारों तरफ घूमता रहेगा, एक जगह स्थिर ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मन को स्थिर रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, शांत रखना चाहिए। मन के शांत रहने से क्या होगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी, और जब इंद्रियां शांत होगी तो वो अपने विषयों की तरफ नहीं जाएगी। जैसे मैंने कहा था, देखो बिना सपने की नींद आती है ना, आती है किसी को बिना सपने की नींद, तो उस समय कहते मन शांत होता है। जब मन शांत होगा तो इंद्रियां भी शांत है, कोई सपने ही नहीं आएगा। जब मन चलता रहेगा तो इंद्रियां भी भागेगी, तो सारा वो महसूस करती है, कहीं उड़ रहे हो, कहीं तैर रहे हो, कहीं मीठा खा रहे हो, कभी खट्टा खा रहे हो, कभी रो रहे हो, तो ये मन के चलायमान होने के कारण। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि हमें संकल्प लेना है। जैसे आपको कोई फेवरेट फ्रूट है, वीक पॉइंट है, तो आप संकल्प ले लो कि मैं आज के बाद इसे नहीं खाऊंगा। संकल्प लेने से तो कहते हैं ना कि पहाड़ भी टूट के चूर चूर हो जाते हैं। संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए। तो दशरथ माझी ने क्या कहते हैं, संकल्प सब शक्ति लिया, पहाड़ खोद के रास्ता ही बना दिया। तो संकल्प शक्ति लीजिए कि मैं मन को शांत करूंगा ताकि इंद्रिय विषयों से ना जुड़े। अगर आप ऐसा संकल्प ले कि मेरा प्रिय फ्रूट है, ये मेरी कमजोरी, लेकिन आज के बाद इसे मैं नहीं खाऊंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप थोड़ा विचलित होगे, एक समय ऐसा आएगा कि उस फल की तरफ आप आसक्त नहीं रहोगे, क्योंकि दिमाग से आपने हटा दिया कि ये मेरा फेवरेट फ्रूट था। तो संकल्प ले लेना चाहिए, ठीक है ना, विषयों को त्यागने का ये संकल्प होना चाहिए। जो व्यक्ति संकल्प को प्राप्त करता है, संभालता है, तो वैर जो होता है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो जिससे क्या होता है, विषयों से संबंध नष्ट होने लगता है। तो ये चीज है। और जितना विषयों से संबंध जुड़ा रहेगा, व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, वो कभी आगे सक्सेस पा ही नहीं सकता किसी भी फील्ड में। क्योंकि मैं यहाँ योग की बात कर रही हूँ, तो योग की साधना में वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा। अब आता है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है कि कई लोग योग साधना और उसके फलों को गलत समझ लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि योग में जो सिद्ध व्यक्ति होता है कि वो कई साल तक जीवित रह सकता है, जो योगी होता है उसे मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, अमर हो जाता है। और यह योगी व्यक्ति होता है उसमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कई लोग सोचते हैं ये फेक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसने योग को सही ढंग से पढ़ा है वो सब समझता है कि व्यक्ति लंबे समय तक भी जी सकता है, और लंबे समय तक जीने के साथ साथ कोई से रोग नहीं होगा। ये भी है, क्योंकि प्राणायाम है, कई ऐसी साधनाएं हैं इसमें, ठीक है ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, योग में है ये वर्णन, लेकिन उसके लिए आपको एक निरंतरता तो चाहिए। लेकिन भ्रांति दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये इसके कई कारण होते हैं। जैसे कि आपने किताब पढ़ ली योग की और आप उसके हिसाब से आसन करने लग गए,
अब उसमें क्या होता है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि देव प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि उसमें इतना तो नहीं लिखा होता, ठीक है ना, या वो लिखा है समझने वाला वो नहीं समझ पाता, तो क्या होता है उसके रिजल्ट उसे गलत मिलने लग जाता है, कहता नहीं किताब में बेकार लिख रखा है, गलत है, ये सब बेकार की बातें, समझे। तो उसी तरह से ये टीचर क्या बता रहा है, गुरु, आपके गुरु क्या बता रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर भी रिजल्ट गलत होंगे। तो ये भ्रांति हो जाती है कि नहीं इसको करने से कुछ नहीं है, सब गलत गलत हो रहा है, जो बताया गया था, जो लिखा गया था वो सब गलत है, मिथ्या है। कारण क्या है कि उसने सिर्फ देख सुन के किया है, और गुरु को भी, अपने टीचर को भी ढंग से नहीं उसने सुना है। जैसे कि इसी का, इस भ्रांति दर्शन के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण क्या होता है, रस्सी में सांप दिखाई देता है और सांप में रस्सी दिखाई देता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, योग, जैसे आप कैंप में जाते हो, कैंप जब योग में जहाँ 200, 500, 600 आदमी होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप ये करिए, ठीक है, कोई भी आसन बोलती है, लेकिन क्या होता है कि किस व्यक्ति को करना है, किस व्यक्ति को नहीं करना है, अगर ये नहीं बताया जाएगा सब लोग करेंगे, खुदा ना खास्ता कोई फॉरवर्ड बेंडिंग है, किसी को स्लिप डिस्क की शिकायत है, या वेरिकोज वेन की शिकायत है, शाटिका की शिकायत है, वो भी करने लग गया, तो उसको तो तकलीफ बढ़ गई ना, तो क्या करना, इससे कुछ तो होता है नहीं, और तकलीफ बढ़ जाती है। अब वहां उन्होंने बोला है कि इसको करना, इसको नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को, लेकिन उसने नहीं सुना, वो करने में लगा रह गया, उसने सुना नहीं, तो गलत रिजल्ट मिला। तो ये जो होता है, गलत सुनना, या टीचर को या गुरु को सही ढंग से नहीं समझना, वो क्या बोल रहे हैं उसको जब फॉलो नहीं किया जाता तो गलत रिजल्ट मिलते। तो ये भी क्या होता है, वो व्यक्ति जो साधक होता है वो भ्रांति दर्शन यानी कि मिथ्या ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन अब वो मिथ्या ज्ञान का नाश कैसे होगा, जो भी टीचर बता रहा है, जो गुरु बता रहा है, उसे ढंग से समझिए, नहीं आता, समझ नहीं आता तो पूछिए। जैसे मेरा मानना है, जैसे कहा जाता है, पुस्तक में लिखा होता है कि सर्दियों में सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गर्माहट दे रहा है, लेकिन सर्दियों में पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि सूर्य का जो तेज रोशनी होता है, गर्माहट होती है, शरीर में पानी क्यों एब्जॉर्ब करती रहती है। देखो, जब जून गर्मियों में अगर आप धूप में कपड़े डालते हो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि गर्मियों में तेज धूप होती है, वो पानी को इवेपोरेट कर लेती है, लेकिन सर्दियों में नहीं कर पाती। तो इसलिए अगर आप सूर्य भेदी ज्यादा करेंगे, ये मेरा अपना है, तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी होने लगेगी। तो इसलिए इंटेक ऑफ वाटर सर्दियों में भी जरूर पीना चाहिए, थोड़ा 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 पानी, ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा पीना है, हर आधे घंटे में अपनी उम्र के हिसाब से, देह प्रकृति हिसाब से 30 to 50, अगर कोई व्यक्ति 30 से 50 साल तक का, या 20 से 50 साल तक का स्वस्थ है, तो उसको 30 to 50 ml हर आधे घंटे में पीना चाहिए, बस खाने से आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद तक नहीं पीना चाहिए, बीच में नहीं पीना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम करा, भस्त्रिका करा, शरीर में तो गर्मी बढ़ रही है, और पानी अक्सर लोग सर्दियों में नहीं पीते, तो क्या होता है, गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको करना है। तो एक प्रॉपर एक समझना चाहिए कि अगर हम ये करें तो इसके साथ हमें और क्या क्या भी करना चाहिए। क्लियर, क्योंकि गर्मी में आप देखते हो कि आप सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत कम करते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें इंटेक ऑफ वाटर आप प्रॉपर लेते हैं, सर्दी में आप इंटेक ऑफ वाटर प्रॉपर नहीं होता। तो ये भी क्या होता है, मैं एग्जांपल, इस तरह से भी कई ऐसे जो वो आते हैं, जो साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये भी क्या होता है, अगर तरीके से न समझाया गया, न समझा गया हो, तो ये भी साइड इफेक्ट लेके आते हैं, जो भी क्या होता है कि ये साधना में विघ्न पैदा करते हैं। इसीलिए गुरु क्या बता रहा है, टीचर क्या बता रहा है, उसे सही ढंग से सुनो, समझो, तब ये भ्रांति दर्शन नष्ट हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान का अंत होगा। क्लियर, आगे चले, ठीक है। अब आता है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब होता है किसी भी कारणवश समाधि में ना जाना, समाधि को प्राप्त ना करना, किसी भी कारणवश। अलब्ध यानी कि भूमि को प्राप्त ना होना, वो किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हम समाधि क्यों नहीं प्राप्त कर रखे, जैसे कि हम योग का अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी योग के जो भी साधन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं, अब हमें समाधि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या हमें मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, या हम जो स्थिति, क्योंकि यहाँ पे योग की बात है तो हम मोक्ष और समाधि की बात करें, या हम जो भी करना चाहते हैं, तो कोई भी आसन हो गया, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हम नहीं सिद्ध कर पा रहे, उस स्थिति में नहीं जा पा रहे, तो ये भी क्या होता है कि व्यक्ति निराश हो जाता है, उसको छोड़ देता है। अब वो स्थिति क्यों प्राप्त नहीं, इसके भी कई कारण है, इसके भी कई कारण, देह प्रकृति के हिसाब से। जैसे कई लोग क्या होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बच्चों में अक्सर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है,
सभी बच्चों की बात नहीं करूंगी, कई बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, तो उनकी देखते होंगे आप चक्रासन भी एडवांस अच्छे हो जाते हैं, राज कपोत भी हो जाता है, पश्चिमोत्तानासन भी अच्छे हो जाते हैं, और किसी में स्टिफनेस होती है, मसल्स हार्ड होती है, तो उनके नहीं हो पाते, उनको समय लगता है, काफी समय लगता है, और काफी समय लगने के बाद भी वो उस स्थिति में नहीं आ पाते जो बच्चा पहला वाला अच्छे ढंग से कर रहा है। तो इस कारण भी क्या था, वो बंदा कहता है यार मुझे 6 महीने हो गया करते करते, या 1 साल हो गया, मैं उस स्थिति में भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो जो ये चीज होती है ना, किसी भी कारणवश जो आपको जब ध्येय प्राप्त नहीं होता, तो जो क्या होता है, तो जो साधक होता है वो निराश हो जाता है, साधक निराश होता है, वो अपनी साधना को छोड़ देता है। तो किसी भी कारणवश जब व्यक्ति को अपने ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, तो ये भी क्या होता है, ये साधना में विघ्न पैदा करता है। वो मैंने क्या कहा, कई कारण हो सकते हैं, या तो कंटिन्यूटी नहीं थी, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, ऐसी कई भी चीज हो सकती है, जो लेवल वो प्राप्त करना चाहता है जो नहीं प्राप्त होता। जैसे आपने अपने इसमें देखा होगा, कई लोगों के आसन बहुत जल्दी जल्दी अच्छे हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसने कभी नहीं सीखा होता। कई लोग सीखे हुए होते हैं लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर भी तो मायने रखता है। तो बंदा कहता है मैंने इतने समय किया लेकिन मुझे फायदा तो हुआ नहीं, तो थोड़ा निराश सा हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें अब कई लोग लेकिन कहते हैं कि कंटिन्यूटी के साथ ये करते रहना ही रहना है। अच्छा, इसमें एक कारण और भी है, आप कर तो रहे हैं लेकिन मन कहीं और अटका हुआ है, कर तो रहे हैं लेकिन जैसे आप हाथ को रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, तो देखते गर्माहट आ जाती है, ठीक है। या आप देखते हो कई लोग बैठे बैठे, अगर लेकिन आप धीरे धीरे करोगे तो वो चीज नहीं आएगी। इसका दूसरा एग्जांपल है कि जैसे आप, कई लोग होते हैं ना बात करते करते पैर हिलाते रहते हैं, या कुछ भी बैठे बैठे पैर हिलाने की कई आदत होती है, कई लोगों को कुछ नहीं बोल रहे, पैर हिलाने की आदत होती है, उन्हें नहीं पता है, उनका चल रहा है। तो क्या होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसका दिमाग कहीं और इंगेज है। यानी इसी तरह से कहते हैं व्यक्ति कर तो रहा है साधना, लेकिन दिमाग कहीं और होने के कारण वो फिनिशिंग उसको नहीं दे पाता। मैंने क्या कहा था, कई कारण हो सकते हैं कि समाधि को प्राप्त न कर पाना, कई कारण हो सकते हैं, या जो लेवल आप प्राप्त करना चाहते हो वो लेवल आपने प्राप्त क्यों नहीं किया, उसके भी कारण है। इसका एग्जांपल मैं नहीं बताना कि आप कई आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करते मेरे बताती तो मेरा हाथ हिलते, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन कई लोग ऐसे शांत बैठे रहते हैं लेकिन उनका पैर चलता रहता है। ये कई आप देखते हैं ना, कई लोग कुछ सोच रहे तो उनके एक्सप्रेशन अलग होते हैं, कई लोग हाथ हिलाते हैं, कई लोग पैर हिलाते हैं, उसे नहीं पता है, लेकिन सामने वाला समझ आता है इसका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है। तो उसी तरह से साधना तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन दिमाग कहीं और है। तो दिमाग कहीं और होने से जो फिनिशिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती, तो इसीलिए वो हाई लेवल यानी योग की जो उच्च अवस्था थी उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसलिए कहते हैं मन और तन का जुड़ना ही योग है। व्हाट इज अ योग, यही योग है। तो ये इसी कारण जब मन कहीं और इंगेज रहता है किसी भी कारण से, और तन अलग है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो क्या होता है, हमें वो भूमि प्राप्त नहीं हो पाती जो हमें भूमि चाहिए थी। यानी साधना को जो हाई लेवल चाहिए था वो हमें लेवल नहीं मिल पाता। तो इसमें हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी के साथ करना है विद डेडिकेशन और क्रिया योग। कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, देखो होना वही रुझ राम रखी राचा, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भाग्य भोगता है, अपने कर्मों के अनुसार अपना कर्म भोगता है, और कर्म ही भाग्य को बनाता है। भाई भाग्य तो उनके भी होते हैं ना जिनके हाथ पैर नहीं होते, कहते हमारे हाथ में क्या है, हमारा भाग्य बताइए। तो भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ पैर नहीं होते। व्यक्ति कर्म के द्वारा ही अपना भाग्य बनाता है। तो क्रिया योग का मतलब क्रिया करते रहिए, तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, यानी कि जो व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं पहले के, वो तो भोल उसे भोगने ही भोगने होंगे। तभी तो हमने कहता है वो हे दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख का त्याग किया जा सकता है। योग के अनुष्ठान बताया था ना लास्ट में, तो ठीक है जो हो गया सो हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, और ईश्वर प्राणिधर्म में ईश्वर के प्रति अगर हमें सुख मिल रहा है तो प्रभु ये भी आपकी इच्छा, इच्छा का मतलब हमने जो कर्म किया वही तो मिल रहा है। हम ईश्वर के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखते। अदरवाइज कोई व्यक्ति दुखी होता है, हम कहते हैं ना भगवान आपने हमें तो ये कष्ट दे दिया, ये दे दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जो भी हमें मिल रहा है हमारे कर्मों के द्वारा है। तो हमें किसी से मन में कोई वो नहीं रहती, दुख नहीं रहता, क्योंकि मैंने जो भोगा ये मेरे कर्मों के अनुसार है। अगर प्रभु कष्ट भी मिल रहे मेरे कर्मों के अनुसार। तो कहते क्रिया योग करिए, और आप जो भी कार्य करें कंटिन्यूटी के साथ करिए विद डेडिकेशन, समर्पण होके, ठीक है। अब आता है अनवस्थित तत्व। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ध्येय यानी आत्म साक्षात्कार से पहले ही समाधि का टूट जाना, यानी आपको बस आत्म साक्षात्कार होने ही वाला है,
लेकिन उससे पहले क्या होगी, समाधि टूट गई। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी कार्य को 1 महीने से बहुत निरंतर से, श्रद्धा जी आप कुछ सीख रही हैं, 1 महीने आपको सीखते सीखते हो गए, बस आपकी फिनिशिंग जो कुछ भी आप सीख रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी सीख रही है, आपकी पहले में और तीसरे दिन की एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग में बहुत अच्छा अंतर आया, लेकिन जो एक्सपर्ट था उसने कहा बस 2-4 दिन और फिनिशिंग दे दीजिए, थोड़ी फिनिशिंग की जरूरत है बस। आपने कहा बाद में मैं तो नहीं कर रही, इतना समय हो गया अब तक फिनिशिंग, अब मैं नहीं कर रही। लेकिन जो एक्सपर्ट था उसे पता था ना बस 1-2 दिन की बात है, फिर ये फिनिशिंग इसकी आ जाएगी। तो क्यों आई? क्योंकि चित्त में क्या थी, वो जो रजोगुण थे ना, तो एक जगह बैठने नहीं दे रहे थे, तो भगा रहे थे, तो वो चीज है। लेकिन आपने किसी कारण से उसको तो दबा तो दिया है, लेकिन समय आने पे वो विशाल वृक्ष में बन जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि चित्त में हमें देह आत्म साक्षात्कार होने से पहले ही समाधि का टूट जाता है, यानी देह का साक्षात्कार होने से समाधि का टूट जाता है ना। इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पहले के संस्कार है, बीज के रूप में हमारे चित्त में रखे हुए हैं, हमने उसको साफ नहीं किया है। क्योंकि अगर बीज है वो जब समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चित्त में जो भी विक्षेप करने वाले जो बीज भी होते हैं, उसको जब तक हम साफ नहीं करेंगे तब तक हम समाधि को प्राप्त, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे बीज होता है, अगर बीज को फेवरेबल कंडीशन मिले तो विशाल वृक्ष बन जाएगा ना, धीरे 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 धीरे। तो कहते चित्त में कोई भी संशय नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल 1% नहीं, आधा % नहीं। उसको जब तक नष्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं जाओगे। जैसे वॉल्केनो है, वॉल्केनो रातों रात तो नहीं फटता ना, वॉल्केनो को जागृत होने में समय लगता है। अगर पहली थोड़ा थोड़ा लावा निकलता रहता है शुरू से, तो क्या होता है, वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं होता। डिप्रेशन भी क्या होता है, अक्सर देखते हैं डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति एकदम ब्लास्ट करता है, वो अपने इमोशन को अक्सर देखना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, धीरे धीरे जब उसको फेवरेबल कंडीशन में एकदम ब्लास्ट हो जाता है। कहाँ वो तो दबा हुआ था, लेकिन जब समय मिला ब्लास्ट हो गया। तो कहते हैं तो यहाँ भी इन्होंने क्या कहा है कि वृक्ष को पड़ने ही मत दो। अज्ञानता को जब तक आप नष्ट नहीं करोगे, संशय है जो कोई भी चीज है, वो जब तक नष्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। वो समय आने पे क्या करेगा, एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। वो कुछ भी हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, आलस्य हो सकता है, स्त्यान हो सकता है, व्याधि हो सकती है, प्रमाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको जड़ से खत्म करिए, बीज मत रखिए, जड़ से खत्म करिए, तब आप मेन अवस्था में पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपका छोटा सा भी बीज रह जाएगा तो अनवस्थित तत्व, यानी अनवस्थित तत्व की प्राप्ति होगी। यानी और अनवस्थित तत्व क्या होता है, जो आपको समाधि में जाने से पहले ही आपको ब्रेक डाउन कर देगा। यानी बस साक्षात्कार होने ही वाला होता है, लेकिन कुछ संस्कार आपके चित्त में है, वो समय आने पर इतने विशाल हो गए कि आप समाधि आपकी टूट गई। ये चीज है। जैसे मीराबाई थी, देखो मीराबाई ने सब जितनी भी आसक्ति थी, जितने भी थे ना, जो भी हमारे विघ्न थे, उन सबका नाश कर दिया था। तो वो एक बार एक दरबार में गई, तो वहां उन्हें कहा गया कि वहां से दरबार में पुरुष का जाना ही अलाउड है, पुरुष का जाना ही अलाउड है, सिर्फ पुरुष ही जा सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो मीराबाई ने कहा कि मैं तो समझती थी इस जगत में एक पुरुष है, सिर्फ एक ही पुरुष है, मुझे नहीं पता कि पुरुष यहाँ भी है। अब यानी उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो परम आत्मा वो पुरुष है, बाकी हम सब जीवात्मा। तो क्यों बोला, क्योंकि उनका लेवल कितना हाई था, जितने भी विघ्न थे वो नष्ट हो गए थे। ना प्रमाद था, ना स्त्यान था, ना आलस्य था, कुछ नहीं था, ना भ्रांति दर्शन था। उन्होंने कहा कृष्ण ही सत्य है, बाकी सब कृष्ण ही पुरुष है, और बाकी सब जीवात्मा है। तो जब तक ये भ्रांति जो रहती है ना, जो भी विघ्न है, ये जब मन में रहेंगे, चित्त में रहेंगे, तो सूक्ष्म रूप से ये समय आने पे विशाल वृक्ष बन जाएंगे। तो वहां पहुंचने के लिए गौतम बुद्ध ने भी तो कितने साल लगाए थे, जब घर छोड़ के गए थे। कष्टों का अंत क्या होता है, कारण क्या होते, कितने समय बाद तब वो आए। तो तभी राजपाट का त्याग करते हुए जंगल में रहे, लोगों के बीच में रहे, जंगल का मतलब लोगों के बीच में रहे, लोगों के कष्टों को दूर किया, लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उनके जितने भी जो हर्डल थी, इन सब में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो यानी कि इन सब में जब विजय प्राप्त कर लेते तो मीराबाई जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो विजय प्राप्त करने के जितने भी जो अंतराय है, जो विक्षेप है, इनमें अगर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप साधना को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाँ जी, मैम ये जो अनसेटल्ड स्टेटमेंट है अनवस्थित तत्व में, तो वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन प्रत्याहार और धारणा
एग्जैक्टली इसमें क्या करना है हमें, ये किसके द्वारा होगा, ये हमारा होगा ध्यान प्रत्याहार। सबसे पहले प्राणायाम, प्राणायाम भी तो होगा। प्राणायाम क्या होता है, मन चले चित्ते चले वाते चले चित्ते निश्चल निश्चले भवेत, वायु के चलने से चित्त चंचल होता है। प्राणायाम, आहार तो है ही है, बिना आहार के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्राणायाम हो गया, धारणा, ध्यान। देखिए कई चीज होती है ना कि हमारे मन में कुछ चीज संस्कार के रूप में छुपे हुए होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सुना है कि हमारे एक फ्रेंड सर्कल में था, तो वो कहते थे कि आज मैं, जैसे कहते हैं ना, आज मेरे पापा घर में है तो आज मैं सही समय पे घर जाऊंगा, ठीक है। और जब पापा घर में है सही समय पे जाऊंगा, जब पापा 1 महीने पापा जैसे घर पे रहे तो व्यक्ति समय पे गया बच्चा, और समय पे कॉलेज गया, समय पे घर आया, बिल्कुल बाहर नहीं गया। और 4 दिन के लिए अगर पापा किसी काम से दूसरे शहर चले जाते तो उसको क्या मिल गई, फुल्ली आजादी। तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि मतलब एक बंधन है। तो यानी कि जब उसे समय मिला, 2 दिन का समय, 3 दिन का समय, तो रात भर घर ही नहीं आया। तो इट मीन्स व्हाट, तो जो शुरू में वो घर में रहा, घर वो अपनी इच्छा से नहीं रहा, वो पिताजी के डर के कारण रहा। और जब समय मिला उसने पूरा वो 30 दिन का वहां 2 दिन बाहर रह के पूरा कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इसको यहाँ मिला, यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ भी जो मन में डाउट रहता, कुछ भी जो अभी तक ये है अज्ञानता, प्रमाद, ये जब तक नष्ट नहीं होगा, जड़ से जब तक आप इसकी गहराई से उसको खत्म नहीं कर दोगे, तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते। विघ्न करेगा कि नहीं करेगा, जैसे मैंने कहा था वॉल्केनो है, समय आने पर कितना विकराल रूप ले लेता है। तो क्या होता है, आपने मन को शांत नहीं किया है, आपने मन को अनुशासित, मतलब क्या क्या उसको दबाया है, इच्छाएं को दबाया है। मन शांत करोगे तो इच्छाएं कभी नहीं होगी, लेकिन इच्छा दबाओगे, इच्छा दबाने से क्या होता है, जब समय मिलता है तो वो इच्छाएं बहुत ज्यादा एक विशाल रूप ले लेती है। तो मन को शांत रखना है, इच्छाएं नहीं दबानी है। जब मन शांत होगा धीरे धीरे इच्छा अपने आप भी शांत होगी। क्यों, क्योंकि इंद्रियां शांत है। एग्जैक्टली तो ये, क्योंकि अगर आपने इच्छा दबा दी, फेवरेबल कंडीशन है तो एकदम विशाल उसमें हो जाती है। जैसे आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, 10th आपने जिस तरह से पास कर लिया मैथ्स में, ठीक है, आप मैथ्स से दूर हो गए, लेकिन आपने MSc किया या BSc किया, खुदा ना खास्ता वहां पे आपने मैथ्स को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट ले, लेकिन उसमें अगर स्टेट्स आ गया तो उसमें क्या होगा, फिर मैथ्स वहीं पड़ेगी ना सामने, फिर क्या होगा, कहाँ तो इतना था उसी समय समझ लेते तो निपटारा हो जाता, लेकिन अब वहां देखो कितना बड़ा चक्र बन गया। अब फिर आपको वहां पे फिर वापस क्या जाना पड़ेगा, पीछे से तो याद करना पड़ेगा। वो जो डर दबा था आने वाले समय में फेवरेबल कंडीशन में विशाल रूप ले लेता है। तो यहाँ भी तो जो भी अज्ञानता है, क्योंकि सबके कारण अज्ञानता है, जब तक नष्ट नहीं होंगे अभ्यास के द्वारा, ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त के तो होंगे ये सब चीजें, तो व्यक्ति साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकता। ओके, आगे चलो। अब आता है कि ये तो है, ये इसके साथ ही और कौन से साथी है जो चित्त में विक्षेप करते हैं, यानी मन को भटकाते हैं। मन के भटकने से साधना में सिद्धि नहीं मिल पाती, जिससे आपको दुख प्राप्त होता है। एक दुख उन्होंने बोला है, ये वही है समाधि पाठ का 31वां, दुख दौड़ने से अंगमेय जयत्व और श्वास प्रश्वास। दुख वही हो गया शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष किसके द्वारा होता है, दुख वात पित्त कफ के कारण, मानसिक रजतम के कारण, ठीक है ना। तमोगुण क्या होता है, आलस्य पैदा करता है। और रजोगुण का कार्य क्या होता है कि वो असंतोष, आप कार्य तो कर रहे हैं, जब आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको जो आपने कार्य किया वैसा सक्सेस नहीं मिलती, आप असंतोष हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कारण होता है। दौर्मनस्य क्या होता है, मन की कमजोरी, यानी कि आपने जो चीज पाई वो चीज आपको नहीं मिली, उससे मन में क्या होता है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, निराशा पैदा हो जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति हताश होने लगता है, हाँ या ना। आपने, ठीक है ना, तो वही चीज आपने किसी चीज की मेहनत करी, कोई भी चीज खूब मेहनत करी, लेकिन वो चीज, जैसे आप कहीं किसी प्रिय वस्तु के लिए आपने मेहनत करी, पैसे भी जमा कर दिए, अब पता चला जो चीज चाहिए थी वो सेल आउट हो गया, अब वो 6 साल तक नहीं आएगी, 6 महीने तक नहीं आएगी, तो आपका मन परेशान हो जाता है ना, थोड़ा मन बेचैन सा हो जाता है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो खैर वो तो वैसा एग्जाम्पल है सांसारिक, लेकिन अगर हम अध्यात्म की बात करें तो यहाँ क्या था, हम जिस चीज को चाहते थे कि साधना में ये प्राप्त हो, ये अनुभव मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाते, तो मन में
क्षोभ उत्पन्न होने लगता है, हलचल पैदा होने लगती है, तो जिससे निराशा उत्पन्न होती है, फिर मन कहता है नहीं मुझे नहीं करना। तो ये भी साथी हैं इसके अंतराएं जो आपको मन को भटकाती। दूसरा था अंगमेजत्व, यानी शरीर में कंपकपी होना। अच्छा, जैसे आपने वृक्षासन किया फॉर एन एग्जाम्पल, श्रद्धा जी वृक्षासन तो बहुत इजी आसन, अगर मैं कहती हूँ आप वकासन करते हो, एक पाद वकासन करते हो, तो आपका ध्यान कहाँ होता है? शरीर पे होता है, तो आपका अच्छे ढंग से लगता है। लेकिन अगर आपका दिमाग कहीं जाएगा तो हाथ पैरों में कंपन होने लगती है। अब जब हाथ और पैरों में कंपन होती है तो क्या बताता है कि दिमाग कहीं और गया हुआ है, और वो चीज आप नहीं कर पाते, यानी आपका जो वकासन, जो भी एडवांस आसन है, वो सही ढंग से बैलेंस नहीं हो पाता। तो अंगमेजत्व का मतलब है शरीर में कपकपी। शरीर में कपकपी किसके कारण होगी? जब मन में चंचलता बढ़ जाएगी। जब मन चंचल होगा तो इंद्रियों की तरफ, भार की तरफ भागेगा। जब मन भार की तरफ भागेगा तो शरीर क्या होता है? साधना में स्थिर नहीं हो पाता। जब साधना में स्थिर नहीं होगा तो क्या होगा? कंपकपाहट होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज भी है। तो इसीलिए उनका मन को साधिए। मन को निरंकुश करने को नहीं कहा, मन को नियंत्रण करने को नहीं कहा। मन को साधना, योग मन को साधने की ही प्रक्रिया है। मन सद गया तो इंद्रियां भी सद गई, शांत हो गई। क्लियर? तो ये चीज उन्होंने बता रखा। अच्छा, आप देखते होंगे सुई में धागा डाला कभी आपने? जब आप सांस रोकते तभी धागा जाता है ना। आज करके देखो होमवर्क, अगर सांस लेते रहो छोड़ते रहो तो हाथ मूवमेंट होता रहेगा ना, और आपका फोकस नहीं बनता। इसलिए जहां निशाना लगाने वाला होता है वहां पे एकदम थोड़ा होल्ड किया जाता है। ओके, तो क्योंकि मन के चंचल होने से चित्त में भी चित्त के चंचल होने से तो शरीर भी चंचल होने लगता है, तो मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होगा तो कंपकपाहट आएगी, तो कैसे आप साधना कर पाएंगे? तो इसका एग्जाम्पल सुई धागे का आप देख सकते हैं। तो ये चीज है, जितना चंचल चित्त होगा, बाहर की तरफ भागेगा, इंद्रियां बाहर की तरफ भागेगी और शरीर कंपकपाने लगेगा, यानी कि वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। किताब तो ले ली, शरीर में, शरीर तो यही है, हाथ में किताब है, लेकिन मन बाहर है, तो कहाँ आप पढ़ पाओगे? एग्जैक्टली तो ये चीज। अब आता है श्वास प्रश्वास। श्वास का मतलब होता है जब आप नासिका से श्वास अंदर लेते हो, श्वास का मतलब नासिका से बाहर फेंकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि साधक की इच्छा के विरुद्ध, साधक है कि मैं लंबी सांस लूं। श्वास प्रश्वास का होता है साधना में लंबी सांस लेना, होल्ड करना। चलो अगर होल्ड भी छोड़ देते हैं, प्रश्वास गहरा लंबा। लेकिन अगर इच्छा के विरुद्ध हो तो ये तकलीफ पैदा करता है। यानी मैं तो चाहती हूँ कि मैं गहरी लंबी सांस लूं, लेकिन ली नहीं जा रही, तो इच्छा के विरुद्ध हो गया ना। और प्रश्वास भी गहरी लंबी करूं, वो भी इच्छा के विरुद्ध हो गया। यानी कि श्वास प्रश्वास साधक की इच्छा के विरुद्ध ये कष्ट देते हैं। तो अब कहते हैं ये जो भी है, ये आपके 9 अंतराय, और जो 4 इन्होंने बता रखे सपोर्टिव जो अंतराय हैं, जो विक्षेप पैदा करते हैं, ये साधना को, या आपके मानसिक स्तर और आपके भावनात्मक स्तर को अनहेल्दी बनाते हैं। और ये इसके द्वारा जो आपकी जो साधना का जो लेवल होता है, वहां जो हाई लेवल होता है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाते। इसी तरह से हठ योग प्रदीपिका में क्या बता रखा है कि साधना में जो बाधक तत्व कौन है, इन्होंने क्या बता रखा है, हठ योग प्रदीपिका में भी बता रखा है। ठीक है ना, तो इन्होंने बता रखा अत्याहार, अति भोजन करना, ये भी साधना में बाधा देता है। जो मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया था कि सारी एनर्जी पाचन में लगनी रहती है, शरीर में आलस्य आने लगता है। ठीक है, फिर प्रयास, जबरदस्ती करना। कई लोग कहते हैं ना, मतलब प्रयास का मतलब ये जबरदस्ती डालना, हो नहीं रहा लेकिन जबरदस्ती आज ही मुझे करना है, 1 महीने में करना ही करना है। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी सबकी अलग होती है, लेकिन जबरदस्ती करना ही करना 1 महीने में, उसमें क्या होता है, शरीर में कुछ ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाती है, तकलीफ आ जाती है, मसल्स फुल हो जाती है, पता चलो 4-5 1 हफ्ते तक वो कर ही नहीं पा रहा है, वो कहते नहीं अब नहीं होगी क्योंकि मसल्स फुल हो गई। तो इसलिए रिदम के साथ करना चाहिए, स्मूथली करना चाहिए। लेकिन यह बाधा क्या, प्रयास, जबरदस्ती करना। ठीक है, जरूर से ज्यादा एफर्ट डालना। ठीक है, अब ये नियमाग्रह, कड़क नियम, सुबह ही करना है, स्नान के बाद ही करना है, एक ही जगह करना है, ऐसे कड़क नियम भी बाधा लाते हैं। बाई चांस कोई किसी कारण से दूसरे शहर जा रहा है तो वहां भी कर सकता है, सुबह किसी कारण से बिजी है तो शाम को भी कर सकता है। बस ये होना चाहिए, मल मूत्र का त्याग होना चाहिए, शाम को भी कर सकता है। स्नान ही करना ही जरूरी नहीं, बाई चांस पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के भी कर सकता है। तो कड़क नियम नहीं होने चाहिए। अगर कड़क नियम आपने अपना लिए तो ये बाधा ही पैदा करेगा, ये भी आपको साधना में उस हाई लेवल तक नहीं पहुंचाएगा। जनसंग, ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोगों के संगत में रहोगे, कोई भी व्यक्ति, सिर्फ मैं योग की बात नहीं कर रही, किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति होता है, अगर ज्यादा लोगों के संगत होगी ना, जिनकी दोस्ती ज्यादा होगी, वो कभी पढ़ ही नहीं पाता, वो सक्सेस ही नहीं हो पाता।
क्योंकि कभी किसी के साथ जा रहा है, कभी किसी को काम पड़ गया, कभी किसके साथ चला गया, तो वो कहाँ पढ़ पाएगा, वो अपने लाइफ और अपने जो अचीवमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। और अचीवमेंट को अचीव करने के लिए एफर्ट भी डालनी पड़ती है, तो एफर्ट ही नहीं होगा तो अचीवमेंट कहाँ से होगा। और यहाँ साधना में क्या, जितने लोगों के साथ रहेगा तो उसका खान पान डिस्टर्ब होगा, साधना में समय नहीं मिलेगा, जब खान पान डिस्टर्ब है तो भी विघ्न पैदा करेगा, जब समय नहीं देगा वो लेवल हाई लेवल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लोल्यम कब तक, चंचलता, द्वंद, मन इधर उधर भागना। जब मन इधर उधर भागता है तो सफलता कभी मिलेगी नहीं, ज्यादा शारीरिक और मानसिक। कई लोग होते हैं ना चंचल होते हैं बहुत, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, कोई एक जगह नहीं बैठ पाता, किसी का दिमाग ही चलता रहता है। तो दोनों जो चीजें हैं, शारीरिक चंचलता और मानसिक चंचलता, ये विघ्न पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये भी अंतरायों में आती है, एक तरह से हम कह सकते हैं बाधक है। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है, पतंजल योग सूत्र के अनुसार जो आपका 32वें सूत्र में क्या बता रखा कि ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा हम जो अंतरायों का नाश कर सकते हैं। कुछ ऐसा तत्व तो है जो जिनके द्वारा हम जो अंतराएं हैं हमारी 9 अंतराएं और जो 4 जो वो है स्वभू है, ठीक है ना, जो उनके साथी हैं, विक्षेप के साथी, इनका नाश कैसे होगा। तो 33वें श्लोक में सॉरी सूत्र में बता रखा है, इन्होंने क्या बताया, मैत्री करुणा मुदिता, ये बता रखा है। और जो ये चीज है ना, ये गौर सर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये चीज मैं बताऊंगा। ये चित्त प्रसादन है, यानी चित्त को प्रसन्न रखने वाले हैं, यानी कि जो सुखी हैं, जो खुश हैं, सुख हैं, पुण्य के द्वारा मतलब सुख है, तो उनके साथ खुश रहना, यानी कि दूसरे की खुशियों में जलन करना, उनके साथ खुश रहो। जो बेचारे दुखी हैं उनके प्रति दया करनी, उनके कष्टों को दूर करने का पूरा प्रयत्न रखना, और जो खुश है उनके साथ खुश रखना, उनकी खुशी में शामिल होना। ठीक है, जो पुण्य है उनके प्रति क्या रखना है, हर्ष रखना है, प्रसन्न रहना है कि देखो कितना अच्छा परिवार है, कैसे लोग हैं जो इनके प्रति, मतलब माँ बाप कहते हैं ना, कोई पुण्य आत्मा होती है तो कहते हैं ना यार इसके माँ बाप कितने अच्छे हैं, जो संस्कार कितने अच्छे मिले, उसके प्रति हर्ष रखिए, प्रसन्नता रखिए, खुश रखिए। ये नहीं कि कोई पुण्य आत्मा के प्रति आप जलन ईर्ष्या रखो, नहीं, हर्ष रखिए, प्रसन्नता रखिए, खुश रखिए, खुश रहना चाहिए। और जो बेचारे पापी उनके प्रति उदासीन रहना चाहिए, यानी कि उसको टीज करो या उसको उल्टा सीधा बोलो, उदासीन रहिए। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं, पाप किया है ना तो उस पापी से क्या, पाप से घृणा। प्लीज प्लीज आवाज म्यूट म्यूट अदर म्यूट। ठीक है, तो ये पातंजलि सूत्र के हिसाब से 34वां सूत्र है। ठीक है, चित्त प्रसादन, यानी अंतराओं द्वारा नाश हो जाएगी, जो मन को विक्षेप करने वाले आने वाले जो विघ्न थे वो इन सूत्र में बता रखा है, इनके द्वारा नाश होगा। और साधन मैम एक मिनट, ये सुनाई नहीं दे रहा, आई थिंक मिस शिवा चौधरी आपका अनम्यूट नहीं है। जी म्यूट करिए प्लीज। हाँ चलिए, मैंने कहा था पातंजल योग सूत्र में जो 33वां सूत्र है, वो जो अंतराएं है हमारी, ठीक है ना, चाहे वो आपकी कौन सी अंतराएं है, वो अंतराएं चाहे आपकी वो भी है, साथी लक्षण चित्त विक्षेप के स्वभू भी है, चाहे वो 9 अंतराएं, उनका नाश करती है, 33वें सूत्र में एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर, मैत्री करुणा मुदिता। और आपके हठ योग प्रदीपिका में उन्होंने क्या बताया था, वो साधक तत्व कौन से, वो है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जनसंग परित्याग। अगर आप इनका पालन करेंगे हठ योग प्रदीपिका के अनुसार से, तो आपके जो बाधक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे जनसंग परित्याग, जनसंग, लोगों से कम लोगों से मिलिए, बिल्कुल ना के बराबर। हाँ, क्योंकि समाज में है, सुख दुख में भागीदार रहने, लेकिन 24 घंटे नहीं, अपने साधना में ध्यान दीजिए, लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना ना के बराबर करिए, हर कार्य को उत्साह के साथ करिए, एनर्जी के साथ करिए, और साहस के साथ करिए, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। तत्व ज्ञान, यानी आप क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करना है, इसका रिजल्ट क्या है, जब आपके दिमाग में हो जाता है तो आप उस चीज को सरलता से करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपको आजकल देखो, जैसे आपको इस समय अगर आप इंडिया में, अगर आपको साउथ जाना है जनवरी में, तो आपको पता है कि वहां कैसा मौसम होगा, कैसे कैसे जाना है, बाई फ्लाइट जाना है, बाई रोड जाना है, कहाँ हमें बुकिंग करनी है। अगर आप पहले इसकी जानकारी ले लेंगे और कैसे कपड़े ले जाने, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो तत्व ज्ञान का मतलब योग में क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस तरीके से करना है, किन किन चीजों से दूर रहना। अगर आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हो तो आप सरलता से साधना में प्रोग्रेस करते रहते हैं। निश्चय, डिटर्मिनेशन, करना है तो करना है। कहावत है ना, जब ओखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डर। अब आगे इस फील्ड में
तो हम तैरना सीख ही जाएंगे। तो ये चीज करना, निश्चय डिटर्मिनेशन के साथ करना ही करना है। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी साधना में 101% सफलता प्राप्त कर लोगे, अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। और पातंजल योग सूत्र में 33वां सूत्र जो मैंने बता रखा है, मैत्री करुणा मुदिता, जब इसका पालन करेंगे तो जो विक्षेप थे वो नष्ट हो जाएंगे। चलिए और कुछ। देखिए मैं करुणा मुदिता इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वर्षन ने कहा था कि ये डिटेल मैं बता दूंगा, क्योंकि उनके पास ये टॉपिक है ना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अंतरायण थी, पढ़ाने को भी पढ़ाती थी, लेकिन उनका मैडम एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं मैम, थैंक यू सो मच, अच्छा है। समझ आता है कि नहीं आता है? नहीं बिल्कुल समझ आता है मैम, जो नहीं आता वो पूछ लेते हैं बीच में, मैं तो पूछ लेती हूँ एटलीस्ट। नहीं अच्छा ही बात एक्चुअली। चलिए ठीक है, कुछ चीजें मैं वही इसमें नहीं करना चाहती। क्लास में पढ़ाने का रहता है ना, इसमें थोड़ा फोकस देना पड़ता है। अच्छा बैठने का, इसका क्लास में तो फ्री हैंड पढ़ाया जाता है, तो ये चीज है। तो पढ़ाई समझ आती है? मुझे तो आती है मैम। चलिए अदर्स, शिवाजी सब। मैम आप हमेशा ही बहुत Yes, अच्छा पढ़ाते हैं। ma'am. जब मैं एमए भी कर रही थी तो आपके पास आप तब भी बहुत समझा के पढ़ाते थे मैम, बहुत ही। ऐसी बात है, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो आपकी ग्रेटनेस है जो आप कह रहे हैं। बस मेरा उद्देश्य है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ आए और सरलता से समझ आए, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं। इसलिए मेरे कुछ एग्जांपल अजीबो गरीब होते हैं यहाँ पे, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर भी कुछ एग्जांपल ऐसे दे देती हूँ मैं, ताकि एग्जांपल से आप समझ। यस मैम, यस मैम।